अभियान चलाकर एक पेड़ मां के नाम को लेकर पूरे देश में वृक्षारोपण किया जा रहा, तो वहीं दूसरी ओर छापेहेड़ा नगर में पीपल के पेड़ को उच्च अधिकारी की अनुमति के बिना ही कटवा दिया गया। मामले में वार्ड वासियों ने नगर परिषद और राजस्व पटवारी से शिकायत की है। समस्त वार्ड वासियों ने पेड़ काटने वाले और कटवाने वाले के ऊपर सख्त कार्रवाई की मांग की है। नगर परिषद द्वारा दोषी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। जो वार्ड क्रमांक 5 में पीपल का वृक्ष उसको कटवाया गया है, अब यह तो पूरी बराबर जानकारी में नहीं है कि किसने कटवाया है। क्या आप नगर परिषद के प्रतिनिधि होने के बावजूद आपको भी ये इस बात के बारे में पता है या नहीं है? ऐसा सावन माह में पीपल के वृक्ष में एक कुल्हाड़ी भी मारना वो भी पाप के बराबर है। 33 या 36 करोड़ देवी देवता का वास पीपल के वृक्ष में रहता है। इसके बारे में आप बताइए कि नगर परिषद ने क्या परमिशन दी है, किसको दी है, या नगर परिषद द्वारा बेचा गया है पीपल के वृक्ष को? नगर परिषद को बिल्कुल भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। नगर परिषद की जैसे मालूम पड़ी, वार्ड वालों ने सूचना दी, तुरंत मेरे कर्मचारी पूछवाए। पीपल का पेड़ जो बाकी पूरा काटने का जिसकी जो इच्छा थी वो आधा अधूरा रखवाया गया है, और उसके बाद में जो भी होगा नगर पालिका उसके लिए पूरा एक्शन लेके पूरा उस पर कार्रवाई करवाएगी। परिषद कार्रवाई करवाएगी, जिसने करवाएगी। मैंने इसकी जांच होगी बकायदा। मैंने पटवारी जी से बात की है, मैंने तहसीलदार साहब से बात की है, पीआई साहब से बात की है। मैंने पूरी कार्रवाई होगी, पंचनामा बनवा के वार्ड वाले की सहमति से पूरा पंचनामा बनवा के उससे कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो तालाब परिसर पर ये जो वृक्ष कटा हुआ है, इसको आपकी सूचना मिली थी? किस आधार पे आपको सूचना मिली और उस पर क्या वैधानिक कार्रवाई की गई आपके द्वारा? यहाँ से ग्राम कोटवार और नगर परिषद के और जो अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा, समाजसेवी नागरिकों द्वारा, मतलब लगभग मेरे पास 40-50 आज कॉल आ गए कि यहाँ पर किसी ने पीपल का पेड़ काट लिया जी। तो जहाँ पर कोई बालचंद सोनी है, उन्होंने पेड़ कटवाया है जी। तो जिन्होंने पेड़ कटवाया है और जिन्होंने काटा है जी, उनके तहत नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो हम जाँच सीमांत तहसीलदार महोदय को प्रेरित करेंगे, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो राज्य संहिता के अनुसार वो की जाएगी। जो जीरापुर में सावन महीने के पवित्र अवसर पर ग्रामीणों के द्वारा भव्य कावड़ यात्रा और कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का शुभारंभ लसूड़िया खेराज गांव के महादेव मंदिर से पूजा अर्चन कर शुरू हुआ, जो ग्राम मोहन गांव होते हुए नर्मदेश्वर महादेव मंदिर छापेहेड़ा पहुंची, जहां भगवान नर्मदेश्वर महादेव का सभी कावड़ यात्रियों ने जल अभिषेक कर पूजा अर्चन की। इस कलश यात्रा और कावड़ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे भगवान भोले शंकर के भजनों पर डीजे के साथ नाचते गाते हुए और भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए चल रहे हैं। वहीं गांव की महिलाएं उनके द्वारा अपने सिर पर कलश रखकर कावड़ यात्रा में शामिल हुई। इस कलश और कावड़ यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर और जलपान करवाकर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजगढ़ के नरसिंहगढ़ हेलीपैड पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ राज्य मंत्री शरणायर सिंह पवार, सांसद रोडमल नागर, विधायक नरसिंह मोहन शर्मा भी पहुंचे। विधायक खिलचीपुर हजारीलाल दागी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। सोनभद्र जिले में बकरी चराकर घर के लिए वापस आ रही पोती और दादी पर जंगली भंवरों ने हमला कर दिया। भंवरों के हमले से बचने के लिए दोनों इधर उधर भागते रहे। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। परिजनों के द्वारा दोनों को दुधी सीएचसी ले जाया गया, जहां पर मौजूद डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से इलाज में हुई देरी से 6 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। वहीं उसकी दादी की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जैसे पता नहीं कहाँ से कैसे बरैया जो है बड़ा बोलते हैं ना, वो दादी और पोती इतना मार मारने लगे कि पोती जो है, पोती के बचाने में दादी भी बेहोश हो गई, पोती को बहुत ज़्यादा मार मारे। तो पोती को लोग यहाँ से आए थे और हमारे छोटे भाई फ़ोन किया
हम गए तो मम्मी हमारी जंगल में महान आत्मा तो हाँ उस समय अस्थायी थे तो हम वहाँ से चारपाई से उठा करके लेके आए हैं और मैंने 100 नंबर फ़ोन क्या कहना 108 फ़ोन किए। हम बताए कि हम ग्राम से बोल रहे हैं जिला तहसील बुद्धि बताए वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद हम कहे कि ठीक है हम उतर गए हैं अब आप रखिए हमारे हैं सरकारी हॉस्पिटल में। तो हम सरकारी हॉस्पिटल में मम्मी के लेकर पहुँचे हैं और हमारे भाई के बेटी क्या नाम था उसका अनीता या अच्छा ये बताइए कि जिसे एम्बुलेंस आपको नहीं मिला नहीं क्या चीज़ से लेके आए आप? हम आटे से लेके आए बाइक से और टेम्पू से। बाइक और टेम्पू से लेके आए। हाँ। और जब जहाँ मारा है वहाँ क्या चीज़ से लेके आए थे आप? चारपाई से उतारे चारपाई से। वो कौन जंगल में गई थी क्या? हाँ कौन सा जंगल? यही नाम बताइए उसका। अपने बिडर के जंगल में। बिडर जंगल उसका नाम ही है। घर के बगल में है जंगल। घर के बगल में है बिडर में है। अस्पताल आए तो क्या हुआ फिर क्या बोला गया यहाँ? हॉस्पिटल आए तो हमें यही बताया गया कि अब 2 घंटा समय है मम्मी को यहाँ से रिफर किया जा रहा है। बरेली जनपद के ब्लॉक रामनगर की कोटेदार ने उप जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार आंवला को सौंपा जिसमें बताया गया कि ब्लॉक के कोटेदारों को पेपर रोल नहीं दिए जाते हैं जिससे कोटेदार बाजार से लेने को मजबूर होते हैं। अगर किसी मशीन में कोई टेक्निकल इशू होता है तो कंप्लेंट करने के लिए बावजूद कोई इंजीनियर दुकान पर नहीं जाता बल्कि कोटेदार को ही इंजीनियर अपने घर पर मशीन लेकर बुलाता है और रुपए की मांग करता है। मशीन खराब होने पर मशीन ठीक करने पर ब्लॉक रामनगर के कोटेदार अवैध वसूली की जाती है जिसकी शिकायत फोन के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अरुण कुमार से की गई तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कोटेदार से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के ब्लॉक रामनगर के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश यादव और ब्लॉक उपाध्यक्ष शिवम चौहान के नेतृत्व में कोटेदार ने ज्ञापन सौंपा है। गोमती नगर के मंत्री आवास स्थित बीजेपी के वरिष्ठ नेता और महामंत्री अनूप कुमार गुप्ता के जन्मदिन के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सभी विधायक मंत्री कार्यकर्ता और दिनेश रावत विधायक हैदरगढ़ अन्य वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे। का कार्यक्रम ये मेरी इच्छा से नहीं है, यह कार्यकर्ताओं की दबाव में, कार्यकर्ताओं की इच्छा से, उनके स्नेह से, उनके प्रेम से ये आयोजन होने लगा है। और इस आयोजन के अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि जिनका सभी कार्यकर्ताओं का मुझे प्रेम, आशीर्वाद, शुभकामनाएं, लाड़ दुलार मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं उनसे यही प्रार्थना करता हूँ यह प्रेम, यह विश्वास, ये अपना लाड़ दुलार ऐसे ही बनाए रखें। और इतना जरूर कहूँगा इस अवसर पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों एक आह्वान किया है कि स्वदेशी को अपनाना है, भारत केंद्रित प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना है, इससे भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और विकसित भारत बनाने की दिशा में यह एक मजबूत कदम होगा। हम सब इस अवसर पर सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब अपने जीवन में स्वदेशी को अपनाएं, भारत को आगे बढ़ाएं। विधायक हैदरगढ़ आज हमारे देश के यशस्वी पूरे प्रदेश के नेता, प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता जी का जन्मदिन है। हम सभी लोग और हमारे बाराबंकी जनपद के पूरे कार्यकर्ता जिस तरह से माननीय जी का लगाव हम विधानसभा क्षेत्र के हैदरगढ़ के लोगों से और पूरे जनपद के लोगों से, पूरे प्रदेश वासियों से, कार्यकर्ताओं का रहा है, उसमें आज आप लोगों ने जो देख रहे हैं बहुत हर्षोल्लास से पूरे प्रदेश से माननीय मंत्री जी का जो जन्मदिन उत्सव की बधाई देने आए हुए हैं। मैं एक बार पुनः अपनी तरफ से, अपने जनपद बाराबंकी व हैदरगढ़ के विधानसभा के क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय प्रदेश मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ श्रावण के पावन महीने में कि उनकी आयु बहुत लंबी हो, जिससे हम लोगों को नेतृत्व। सर, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया भारत के प्रोडक्ट यूज़ किए जाए, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने बहुत पहले ही कहा था इस वोकल फॉर लोकल
तो ये तो बहुत पहला है, पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी पूरा जोर देकर अपने मन की बात में और यहाँ काशी विश्वनाथ की धरती से प्रदेश के वासियों को आवेदन किया है एक प्रकार से कि अपने देश को अगर इकोनॉमी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो उसको जोड़ना है, तो हमारे देश की जो कंपनियां हैं उनको अगर हमारे देश के लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं, हमारे देश के जो उद्योग हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। विदेशी जो चीज़ें हमको छोड़ने के लिए और अपने देश की चीज़ों को अपनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उस पर आज जनता रूप हुई है। निश्चित ही इसका प्रभाव दिखेगा और आने वाले समय में हमारा देश विकसित भारत के लिए खड़ा होगा। आज यशस्वी बड़े भाई हमारे प्रदेश महामंत्री MLC लखीमपुर प्रभारी बुंदेलखंड माननीय अनूप गुप्ता जी का 48वां जन्मदिन है। इस अवसर पर हम सब हमारे खैराबाद के मेंबर हमारे भाई लोग यहाँ मंत्री निवास पर आके हमने बड़े भैया को जन्मदिन की बधाई दी है।